जिंदगी और सफ़र कभी कभी हमें ऐसे जगह ले आती है ताकि हमें याद रहे नेचर कितनी खूबसूरत हो सकती है। आज हम छत्तीसगढ़ की तरफ निकलने वाले हैं, लेकिन सुबह नेतारहाट में है, नेचर्स हार्ट। सुबह के 6 बज रहे थे। ठंडी हवा, पहाड़ों पे गिरती पहली रोशनी और गर्म चाय के कप के साथ लोग दिन के पहले पल का इंतजार कर रहे हैं। बिना कोई शोर के रात दिन में बदल जाती है और जब सुबह इतनी खूबसूरत होना तो सफर अपने आप स्पेशल हो जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेतारहाट। तो लकीली नेतारहाट पहुंचने के बाद एक ऐसा होटल मिल गया था, ये जो होटल है होटल प्रभात विहार, जहाँ से सनराइज पूरा रूम से बैठ के दिखता है। तो इट वॉज ऑल लक कि यहाँ पे एक रूम खाली था, जबकि 4 जनवरी तक कोई भी रूम से यहाँ पे खाली नहीं है। तो इसी के साथ हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शोमन चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से दिसंबर वाले राइड का एक और एपिसोड में। तो सुबह का वक्त, सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए और उठते साथ ही देखे नीचे भीड़ बनना चालू हुआ। दूर दूर से जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं सब होटल प्रभात विहार के सामने आते सनराइज देखने के लिए। सबको उसी वक्त का इंतज़ार था कि कब सनराइज होगा, कब सनराइज होगा। सब अपना फ़ोन निकाल के पूरा एकदम रेडी। फिर वो मोमेंट आया कि सनराइज हुआ एंड इट्स नाउ शाइनिंग ब्राइट। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है नेतारहाट से चल के कहीं ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, अभिरूप भी नहीं गया है, और कुछ अननोन रोड्स को एक्सप्लोर करने का। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने जितने भी राइड्स करे हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनसीन नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। तो वही वाराणसी, वही दिल्ली, फिर वहीं से मनाली, ऐसा लद्दाख का राइड, फिर उसके बाद जो भी हुआ, जो भी छोटा मोटा राइड हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि जो हो चुका है उसी को बार बार दोहरा रहा था। तो नेतारहाट तक का जर्नी भले ही वैसा ही एक जर्नी था, बट यहाँ से हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो एक नया पड़ाव रहेगा हमारे लिए। मेरे साथ राइड में अभिरूप, मेरे साथ जो दिल्ली ट्रिप किया था, दिल्ली वाला जो सीरीज़ था वो हमने ब्लॉग नहीं बनाया था, हमने मिनी ब्लॉग सीरीज़ बना के छोड़ा था। लोगों को बहुत पसंद आया था, और बट कमेंट्स तो आते रहते हैं कि लंबे ब्लॉग्स चाहिए, लंबे ब्लॉग्स चाहिए। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ वन ऑफ द सीरीज़ यू आर गोना एंजॉय। सो स्टे ट्यून्ड और देखो अंत तक। वही सुबह के 8:40 हो रहे। हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, यही प्रॉपर्टी पे रुके थे और यहाँ पे मैप लगा दिए हैं मध्य प्रदेश का। टोटल 390 किलोमीटर चलाना है। रोड भी सिंगल रोड होने वाला, कोई हाईवे उससे 6 नहीं। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। नौ घंटा 15 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ पे नमरकंटक तक पहुँचने को। बढ़िया सनराइज दिखा इस तरफ, बड़ा हुआ झारखंड टूरिज्म का पुराना बस। चलो भाई, रूम ही खाली नहीं थे यहाँ पे, क्या करते। फैमिली रूम लेके रुके 2 जन, और बाकी जितना भी प्रॉपर्टी था एकदम टट्टी कमरे थे। मतलब एक जगह तो टेंट पे गए, वहाँ पे ऐसा लग रहा था फंगस हो गया वो टेंट, फंगस पड़ी है वहाँ पे। सोते ना हम लोग दोनों बीमार होके लौटते घर। चलो 389 किलोमीटर्स लेट्स गो टू मध्य प्रदेश। मेरे लिए एक नया टेरिटरी अनलॉक होगा, अभिरूप के लिए तो नया है ही पूरा राइड, पूरा का पूरा। हाँ, लद्दाख जाने के पहले फुल माउंटेन वाला ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं। वैसे नेतारहाट में तो और भी जगह है घूमने के लिए, वाटरफॉल वगैरह है, लेकिन अभी विंटर में ना सबसे पूछ रहा तो मैंने पानी कम है, मत जाओ, क्या ही करोगे जाके, नहीं मैं समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और रात को पता है टेम्परेचर चला गया था 6-5 डिग्री तक। हम लोग सुबह जब सनराइज़ वाला वक्त था तब सूरज का रोशनी, मतलब वो धूप के चलते हल्का फुल्का तो गर्म हुआ 6 डिग्री 7 डिग्री, नहीं तो ना रात को 5 डिग्री के नीचे था टेम्परेचर। ओ भाई क्या खूबसूरत लग रहा है, देखो यहाँ पे। ओ अद्भुत लग जाए ये सूर्य आलोटा, मारात्मक मारात्मक। चलो, ए नेतारहाट का ड्रोन शॉट नहीं लिया सुबह सुबह वाला। ड्रोन शॉट लेना भूल गया तो क्या हुआ, कुछ यादें सिर्फ दिल में रह जाने के लिए होती है। जैसे जैसे नेतारहाट पीछे छूट रहा था और रास्ता
जंगल के बीच से खुद को खोल रहा था। साल के पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी फ्लिकर हो रही थी, जैसे सूरज की हर किरणें राइड को सल्यूट कर रहा हो। ठंडी हवा एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम कर रही थी, हर सांस फ्रेश लग रही थी और सुबह की ओस से भीगे जंगल की मीठी सी खुशबू साथ चल रही थी। तब रियलाइज हुआ कुछ शॉट्स अगर रह भी जाए ना तो शायद वो वजह बन जाती है वापस लौटने की। और इसी ख्याल के साथ नेतरहाट से निकलकर एक नए स्टेट, एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। ये आ गया नेतरहाट गेट। यहाँ से जो रास्ता होगा ये मेरे लिए बिल्कुल नया रास्ता। ठीक है, हम लोग जाएंगे डाल्टनगंज की तरफ। एक बार पूरा नतून रास्ता हमारे जन्ने बस ऑफ रोडिंग में चालू हो गया। रोड का कंडीशन ठीक नहीं है। टेंशन क्या हो रहा है ना, इस रोड में तेज़ क्यों नहीं चलाया जा रहा पता है? ये रोड जो है ना ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर राइट या लेफ्ट मुड़ रहा है वो पता नहीं चल रहा। ऊपर जाने के बाद अरे तुरंत राइट है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि आज का प्लान लगभग 390 किलोमीटर चलाने का था। हम अपने सफ़र में इंडिया के वेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और इस रूट में हमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न हिस्सा क्रॉस करना था। इस तरफ मैं पहली बार आया था और हर चीज़ नई लग रही थी, रोड्स, लैंडस्केप और राइडिंग एक्सपीरियंस। और जब रूट नया होता है ना तो राइड सिर्फ डिस्टेंस नहीं होती, एक डिस्कवरी बन जाती है। इस दिन का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। स्पीड ब्रेकर है थोड़ा बहुत, लेकिन जर्नी तो बहुत पीसफुल है अभी तक। सच कोई ट्रैफिक कंजेशन या फिर ज़्यादा दिक्कत, रोड ब्लॉक ऐसा कुछ आया नहीं है। चले हैं कितना, हम लोग 10 किलोमीटर चले हैं हार्डली, जैसे 15 किलोमीटर चले टोटल। किलोमीटर चलाने के बाद अभी उतराई चालू हो चुकी है, तो कान में ना वो लॉक सा हो रहा है, मतलब वो कान बंद हो जाता ना वैसा टाइप का हो रहा है। और पूरा का पूरा रोड, मतलब थोड़ा बहुत है वो गाँव वाला सेक्शन आया था, उसके बाद से पूरा जंगल जो चालू है वो जंगल के अंदर से हम लोग चला रहे। इस रास्ते में ना रात को जाने में तो हालत ख़राब होगा। पता नहीं कैमरा में समझ आएगा कि नहीं, लेकिन अभी देखो अचानक से पूरा फॉग हो गया। हम लोग जैसे ही लोअर ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं ना पूरा फॉग हो गया। हाँ, फुल दार्जिलिंग वाला वाइब्स आने लगा एकदम। अजीब सा पूरा फॉग हो गया यार अचानक से, ऐसे वो पूरा एकदम आँख में पानी वानी जमने लगा। और जितना ज़्यादा फॉग है उसमें मतलब क्या है ना, विजिबिलिटी में दिक्कत है, स्लो हो जाएंगे चलाने में, और वाइज़र बंद करके चलाने में भी दिक्कत है। हाँ, सांस लेंगे तो अंदर में फॉग होगा वाइज़र के। यहाँ पे ठंडा ज़्यादा लग रहा है ऊपर से, 13 डिग्री डूड, चेक टेम्परेचर 13 डिग्री दिखा रहा है। ऊपर में भले 17-18 था शायद। दीपा टोली करके एक जगह हम लोग पहुँचे हैं, दीपा टोली। और एज यूजुअल गूगल माता है शोन अस अ ब्यूटीफुल शॉर्टकट। फिर से कहाँ दिखा रही है ये, कहाँ क्या कार मोड में है तुम्हारा? हाँ जाओ जो आगे जाओ। तो मैं बाइक मोड में, मेरा दिमाग ख़राब कर दे रही गूगल। बोला लेफ्ट को सो। कार मोड में कितना किलोमीटर दिखा रहा है? बाजार किधर लेफ्ट? कहाँ घुसे रहे हो गूगल मत। नहीं ठीक है चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा है, आगे से जाके कनेक्ट हो जाए। मैं आगे निकल रहा हूँ। हाँ मेरे पीछे एक का कार मोड में लगा, एक का बाइक मोड में लगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। वो सीधा आते तो यहीं पे आते हम लोग। हाँ, झारखंड के इंटीरियर्स में आपका स्वागत है। यूपी का इंटीरियर चला है, लेकिन झारखंड का इंटीरियर इस तरह से नहीं घूमा कभी मैं। फॉग भयंकर हो रहा है यार, वाइज़र खोल के भी नहीं चलाया जा रहा, वाइज़र बंद कर रहा हूँ अंदर फॉग हो रहा है। पिन लॉक है भी तो मेरे चश्मे में फॉग हो रहा है।
भाई एकदम से धूप हट गया अभी, पूरा मस्त ठंडा ठंडा जो मौसम था मतलब वो नीचे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 12 डिग्री टेम्परेचर हो गया, पूरा फॉग, हाथ पाँव सब जलने लगा। अभी थोड़ा धूप निकला तो आराम लग रहा है। देखो उधर एक और माउंटेन रेंज, हम लोग उसी के ऊपर क्रॉस करेंगे। ऐसे अनदर 340 किलोमीटर्स टू गो। थोड़ा देर पहले ही ना रोड का तारीफ किया था मैं, थोड़ा देर पहले जस्ट किया ही था। एंड दिस वाज इन आवर लिस्ट। मतलब खून में लिख लो अपना, कभी भी किसी रोड का तारीफ मत करो, वो आपको यही देगा। कुछ नहीं कर सकते। कर पाएंगे। एंड्यूरो मोड ऑन, दानी जाओ। खरे चला लो एंड्यूरो मोड ऑन करके, क्या करोगे। अरे ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, लूज ग्रेवल है। मजा आ गया। फोनटा फोड़वे। कैच भाई, सही टाइम पे देखा भाई, सही टाइम पे देखा। नहीं तो फोन गिर के जाता मेरा भी। चलो आराम से चलते भाई, ज़्यादा उछल कूद नहीं, पूरे एंड्यूरो मोड पे आ गए थे हम दोनों। कोशिश कर रहे जब भी अच्छा रास्ता आता है ये ना बोलने को कि अच्छा रास्ता है, वो टोटका मतलब अब ना बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब नहीं बोलने से भी रास्ता ख़राब आ रहा है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो दिस इज़ इट। आज बस यही चलने वाला लग रहा है। हाँ अभी रूप लाल हो जाएगा। गाड़ी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन देखो चला के ऐसे ग्रेवल पे जब पूरा सामने का चक्का मतलब हिल रहा है, अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है पूरा। ये हम लोग छत्तीसगढ़ फाइनली एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे तो चेक पोस्ट आया छत्तीसगढ़ का, बोर्ड भी आया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ हम लोग एंटर कर चुके हैं, झारखंड रह गया पीछे। एंड आई गेस जो खराब वाला रोड सेक्शन था ना, वो झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच में जो होता है हर स्टेट के बीच में, कौन बनाएगा नहीं बनाएगा वही है। ये तो छत्तीसगढ़ पुलिस, ये सब जगह ऐसा जगह है जहाँ पे जितना गजब ठंड पड़ता है उतना गजब गर्मी भी पड़ता है। और हम लोग ऐसे टाइम पे बिना बुकिंग के चले हैं कि 25 दिसंबर आने वाला है, आज हो गया है 23rd। मतलब वो कहीं जाके रहने का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल हम लोग के लिए हो रहा है। मतलब अनप्लान निकलने में मज़ा भी है, लेकिन ये उसका डाउन साइड भी है। देखो इतना देर तक तो झारखंड के पहाड़ के व्यूज़ दिखा रहा था, अब छत्तीसगढ़ के पहाड़ के व्यूज़ देखो, उस तरह से लेके पूरा। और ना यहाँ पे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फॉरेस्ट रिजर्व है, कहीं कहीं पे टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता मुझे, बट बहुत अच्छा लग रहा है, नया टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं।
अभी तक तो हम लोग ना प्लेन्स पे चल रहे थे, दूर में पहाड़ दिख रहे थे, फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से राइट साइड में घाटी आ गई और हम लोग उतराई चालू हो गया। अजीब ही लैंडस्केप है अपने पूरे देश का। ऐसे प्लेन पे जाते रहो, अचानक से ऐसे खाई, मतलब ये जगह अब कितना डाउन है अब सोच लो। ये टर्निंग के बाद दिखेगा। तो देखो वहाँ पे नीचे रोड है। वाइज़र खोल के बिल्कुल भी नहीं चलाया जा रहा है। ठंडा एक तो लग रहा है, दूसरा है कि अब मधुमक्खी बहुत सारे हैं। एक तो लगा मेरा हेलमेट में अगर टक करके आँख में उसका पतरी वतरी जो है वो सब आँख में घुसा जाके। भाई लगभग 100 किलोमीटर चलाने के बाद, 100 से ज़्यादा ही हो गया, 100-120 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग थोड़ा ये जंगल वाला एरिया पे आके रुके हैं, रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि लंबा हो गया। मतलब पूरा ही 2 लेन रोड है ना, हल्का सा तो दिक्कत है चलाने में, बट रोड पूरा खाली, ऐसा मतलब फील नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ स्ट्रेस हो रहा है 2 लेन रोड पे चलाने में। तो मज़ा बहुत आ रहा है। और मेरा बाइक में थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि ये ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आता था, अभी पता नहीं क्यों कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे अगर किसी को कॉल करना हो रहा है तो मेरे को रुक के कॉल करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ होते रहता है, टेक्निकल ग्लिचेस से जाके दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मे बी एंड्रॉयड का जो नया अपडेट आया है उसके वजह से ये भी हो सकता है। गॉड नोज द रीज़न। चलेंगे आगे बढ़े, चलते हैं। अनदर 270 किलोमीटर्स जो है ना, ये अपडेटिंग होके रह जा रहा, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं दिखा रहा। तो कॉल वाला आ रहा तो रिसीव कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर कॉल बैक करना होगा तो मेरे को वही रुक के फ़ोन निकाल के कॉल बैक करना पड़ रहा। बड़ा दिक्कत हो रहा है ये चीज़। देखते हैं जो भी है। थोड़ा डिसबैलेंस होगा कोई गाड़ी तो सीधा पानी में जाएगा, ऐसा ब्रिज है। फिर से जंगल वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। जंगल पूरा, मतलब राइड का ऑलमोस्ट 80% हम लोग जंगल के अंदर से ही चलाएं। एक चीज़ रियलाइज़ किए भाई, आज के राइड में जिस चीज़ का तारीफ हम किए हैं उसका ऑपोजिट हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला हम ब्लॉग में कि रास्ता अच्छा है, पीसफुल है, ट्रक का ये नहीं है वो नहीं है, ले सब एक साथ। डार्लिंग आओ पी लो दूध सोडा। जितना कष्ट मतलब 600-700 किलोमीटर चलाने में नहीं होता, वो 20 किलोमीटर का ऑफ रोड में हो जाता है। कमर का बैंड बच जाता पूरा। ले पानी में ले। बस और ट्रक अटक गया है एक दूसरे के साथ, ब्रिज ही ना टूट के गिर जाए। ये क्या मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे आओ, नदी देखो, पूरा पहाड़ी नदी, एकदम पुराना एकदम पहाड़ी नदी। और ये सामने जो बंदा R15 चला रहा है उसका अलग ही कष्ट सहने का क्षमता है। वो वेट कर रहा, हम लोग आएंगे तो वो रेसिंग करेगा। हाँ, वो मुड़ के देख रहा बार बार, आ क्यों नहीं रहा। हाँ। वो समोसा खाना छोड़ दिया है। एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, समोसा खाने से समोसा खाना छोड़ दिया। तो ये जगह कौन सा है? करवा, छत्तीसगढ़ ना। हम लोग नेताराट से चल के लगभग 200 किलोमीटर चला के पहुंच गए हैं
सूरजपुर जिला का करवा विलेज में यहाँ पे समोसा चाट खाएंगे। हाँ, वेस्ट बंगाल से। कुछ ऑड सा खाना हुआ आज, समोसा चाट। आ जाओ। बहुत भयंकर जोर भूख लग गया था, जो मिला खा लिए, जैसे तैसे तो पेट भर गया। अब चलाना है 190 किलोमीटर अमरकंटक पहुंचने के लिए। बोलता है भैया आराम से पहुंच जाओगे, इसके बाद जो रास्ता मिलेगा मैं नहीं करूँगा तारीफ, मतलब लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया तारीफ। तो देखते हैं, जो भी है जैसा भी है, बल्कि भी पोस्टेड। मतलब किस्मत पे क्या ही लिखा हुआ है। कौन सोचा था कि नेचर मोटो आज छत्तीसगढ़ पे चला रहा होगा अपना मोटरसाइकिल, कोई इंटीरियर से गांव में जाके समोसा चाट खा रहा होगा, ऊपर से भैया बड़ा फ्री में खिला रहे होंगे। तो गरम गरम समोसा था, जस्ट तल के निकला था, मज़ा आ गया खा के। इतने सारे बर्ड्स है नीचे पानी के ऊपर। पानी ज़्यादा नहीं है, कमर तक ही होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है, बढ़िया। माउंटेन्स नहीं दिख रहे लेकिन कहीं पे, हम लोग बहुत ज़्यादा प्लेन्स पे है अभी। देखो ऐसे जंगल के बीच में बना हुआ पानी का जगह, यहाँ पे हिरन हिरन आता होगा रात को, है कि नहीं? जंगली जानवर वगैरह आते होंगे। गूगल मैप पे जहाँ जहाँ ग्रीन दिखा था वहाँ वहाँ जंगल है। अभी एक रिवर के बगल बगल से चलाना पड़ेगा शायद, एक और कहीं से तो रास्ता आ रहा है वहाँ से। এখানেও একটা কি ঢুকে আছে, কত কি ঢুকে আছে, হাতে ঢুকে গেল, হাতে। এটা শুধু হাওয়া ইয়ে করে গেছে, হাওয়া রিপেয়ার করেনি মাল আছে, টেনে বার করার মাল আছে কি? এটা কি ভেঙে গেছে একটা? না না, কোনটা ভাঙা? প্লাস্টিকেরটা। হাওয়া ভরো, তোমার ইয়েটা আছে, ইনক্লুডেড আছে। হ্যাঁ, ওই তো ওদিকে চলে গেল পিছনে। হ্যাঁ, প্রেশার 29 আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। দুই पंक्चर पंक्चर किधर? इमली का पेड़ दिख रहा है। वो इमली का पेड़ के नीचे बस 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 है। यही सामने वही मारुति ओमनीटा दाঁড়িয়ে আছে। भाई पंक्चर हो गया है, वो भयंकर तेज़ी से हवा निकल रहा है 1 PSI पर। 1 मिनट में डाउन हो रहा है वो। मेरे पास हार्डली 20 मिनट, मतलब हार्डली मैं 10 मिनट और 15 मिनट चला सकता हूँ, फिर हवा और कम होते रहेगा। 42 भरा था, 37 पे आ गया। भैया पंचर बनाने का दुकान है कहीं आगे? बोला तो आधा किलोमीटर बाद में जाके बनेगा। आधा किलोमीटर तो पार करके 1 किलोमीटर हो गया, कहाँ दिखा दुकान एक भी? नमस्ते सर, पूछ रहा हूँ कि वो पंचर बनवाने का कहीं आगे है? हाँ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड पड़ेगा। बोला आगे में है, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे है क्या? रंबा हो। भैया पंचर बन जाएगा भाई। लकीली जाकर एक पंचर की शॉप मिला। ये दिखेगा भी नहीं, हम लोग तेज़ी से निकल जाएंगे, ये दुकान दिखता भी नहीं हम लोगों को। यहाँ पे भी पंचर बनेगा अपना। ये देखो दिख रहा है वो कीला, वहीं से बहुत तेज़ी से हवा निकल रहा है। बन गया पंक्चर भाई। यहाँ पे फ़ोटो वोटो निकाल रहे बाइक का। इतना सारा ब्रेड ले जाके क्या करोगे?
हाँ ये लोग बेचते हैं ये सब बस वस में वहाँ रूट वो की कोई बहुत ऊंचा है रे बाबा। चलो बाय बाय। पंद्रह मिनट डिले हो गए हम लोग 15 ना आधा घंटा डिले हो गया इसके चलते। टायर प्रेशर डज नॉट मैच सेट पॉइंट। अच्छा नहीं हो गया हट गया एरर हट गया अपना। सामने का भी थोड़ा डालने से अच्छा रहता बाद में डालेंगे वहाँ पर पहुँच के। वही बन गया टायर वही है इतना वीरान खाली जगह में कब मिल गया टायर रिपेयरिंग दुकान वही बड़ा बात है। तो हम लोग करने जाते तो खीला ही नहीं निकाल पाते। पहली बात हमारे पास प्लस ही नहीं है। टूल सब कुछ है CO2 कैनिस्टर है सब कुछ है लेकिन यही नहीं है जो असली औजार है वही नहीं है प्लस। शाम के लगभग 4 बज चुके थे और अमरकंटक पहुंचने के लिए अभी भी 2-2.5 घंटे और चलाना था। विंटर में दिन छोटा होता है सूरज तेज़ी से ढल रहा था और हमें पता था अंधेरा ज़्यादा दूर नहीं। मैप चेक किया तो एक डिटेल सामने आई। अमरकंटक का रास्ता का एक हिस्सा अचानक मार टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर जाता है। टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। आगे बढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। पूरे दिन के सफ़र में इतने सारे नए लैंडस्केप्स देखने के बाद भी ना मैं थका था और ना अविरूप। बस एक ही ख्याल था अंधेरा होने से पहले डेस्टिनेशन पहुंच जाना। और इसी होप के साथ हम थ्रॉटल स्मूथ रखे हुए सनसेट के साथ साथ राइड करते रहे। गड्ढा अच्छा उठ गया नहीं तो कमर पे लगता मेरे को। रायपुर 218 बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर भी है ना इस तरफ छत्तीसगढ़ में। देखो फिर से घना जंगल चालू हो गया। रात को डर लगेगा भाई मेरे को ये सब जंगल से चलाने में ठीक है ना। अभी तो टेम्परेचर 19 डिग्री है। नीचे हम लोग जब पेंड्रा रोड पर क्रॉस कर रहे थे टेम्परेचर 25 डिग्री था। वहाँ पे वो वाला सेक्टर थोड़ा सा गर्म लगा था छत्तीसगढ़ इंटर करने के बाद से। बाद बाकी यहाँ पे तो आने के बाद अभी प्लेजेंट हो गया फिर से। लेकिन देखो पूरा घना जंगल है। अभी कोई ट्रांजिशन ब्रेक वगैरह नहीं लिया बस पहुँचना था हम लोगों को सनसेट के पहले। लेकिन सनसेट हो चुकी है अभी जो भी होगा अंधेरा में अगर चलाना पड़े तो चला सकते हैं। रोड बहुत पतला है। इतना पतला होगा मैं सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि बन गया होगा या फिर जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इतने सालों में तो ये ऐसा रोड तो मतलब मैं जब बचपन में आया था उस वक्त भी ऐसा ही रोड था। मतलब उस वक्त तो और ब्रोकन रोड रहा होगा। तो देखो ना एक गाड़ी जा रहा है दूसरा गाड़ी निकलने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। मन तो कर रहा वाइज़र खोल के ठंडा ठंडा हवा का आनंद लेके चलाऊं लेकिन वो अगर ठंडा लग गया ना फिर आगे के दिनों का बाट लग जाएगा मेरा। गजब ठंडा लग रहा है अभी जितना अंधेरा हो रहा है ना और गजब ठंडा लगने लग रहा है। 16 डिग्री बता रहा है लेकिन गाड़ी चल रहा है ना तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। दुर्गा धारा। अच्छा यहाँ पे वाटरफॉल है राइट साइड में। हाँ दुर्गा धारा वापसी में देखेंगे इसको। जो मैं एकदम सही टाइम पे पहुंच गया एकदम अंधेरा होने के पहले। अंधेरा हो चुका है अभी आसमान में थोड़ा बहुत रोशनी है। बस यही था टेंशन था मेरे को ना कि रात को वो जंगल वाला सेक्शन ना पार करना पड़े मेरे को। क्योंकि ये ना एक टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व आता है। वो पूरा एकदम घना जंगल है। देखो ना बोल यहाँ पे अमरकंटक लिखा हुआ है ना मेरे को अचानक मार दिख रहे हो। वेलकम टू अमरकंटक। बस स्टैंड यहीं पे है। अब बैठने का जगह ढूंढना है। बैठने का मतलब रात बिताने का जगह ढूंढना है। यहीं पे रुकते थोड़ा दुकान वुकान था। बस स्टैंड में घुसे क्या वो कोई एक दुकान देख के ना रुकते वहाँ पे रुकते।
वो वाले दुकान पे आ जाओ। नहीं चूतिए हम लोग हैं ना, हम लोग नियम मान के चलते हैं। दाঁড়া এইখানে ও মা গো মা।